बुलेटिन में बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सोनीपत दौरे की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर आयोजित रैली में प्रधानमंत्री 1 दर्जन से अधिक सड़क, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरे दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बैठक की। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा को विकास की नई उड़ान देंगे। पूरे हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर आयोजित रैली में प्रधानमंत्री 1 दर्जन से अधिक सड़क, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 1 दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा होगा जब वो राई से हरियाणा को नई योजनाओं की सौगात देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 2015 में उन्होंने यहीं से कुंडली गाजियाबाद पलवल केजीपी पेरिफेरल वे, कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी। साल 2015 में जब केजीपी एक्सप्रेसवे की सौगात मिली तब राई और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र विकास की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल दूसरी है। सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की देखरेख में खरखौदा आईएमटी, मारुति इंडस्ट्रियल प्लांट, ग्रीनफील्ड हाईवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मीरठ लोहारू प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं। इन परियोजनाओं ने सोनीपत को औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स दृष्टि से देश के मानचित्र पर मजबूत पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड हाईवे, दिल्ली मेरठ लोहारू हाईवे, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) और मारुति इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने से सीएम नायब सिंह सैनी की देखरेख में ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर सोमवार को भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पुलिस आयुक्त ममता सिंह और उपायुक्त सुशील सारवान ने राई के आयोजन स्थल का दौरा किया। बड़ौली ने कहा कि ये रैली हरियाणा के विकास की नई दिशा तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को कई नई परियोजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि ये अवसर बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने का ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। उन्होंने हेलीपैड, वीआईपी रूट, आयोजन स्थल और पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजन स्थल की साफ सफाई हो चुकी है। अब सुरक्षा और दूसरे इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन सब की समीक्षा की। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने बताया कि पूरे आयोजन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। ट्रैफिक और पार्किंग के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा जांच और प्रवेश नियंत्रण प्रणाली भी सुदृढ़ की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को हिट बनाने में लगे हुए हैं। वो लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने अपना जापान का दौरा भी पहले ही खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा में खरीफ सीजन 2025-26 में मंडियों में लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद हो रही है। खेत से अनाज उगाकर सीधे खाते में पैसे आ रहे हैं, जिससे किसानों में खुशी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। हरियाणा की सरकारी मंडियों में लगातार धान, बाजरा और खरीफ फसलों की खरीद चल रही है। अब तक 1.13 लाख टन बाजरा और 17.90 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खातों में 2,358 करोड़ 30 लाख की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। खरीद सत्र में अब तक 1,66,754 टन बाजरे की आवक हुई है, जिसमें से 1,13,160 टन की खरीद हो चुकी है। धान की अब तक आवक 20,81,951 टन है, जिसमें से 17,90,315 टन की खरीद की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद की जा रही है।
हरियाणा में धान की खरीद भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किया जा रहा है। फसल का भुगतान किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित किया जाता है। सरकार की तरफ से किसानों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपनी फसल मंडी में अच्छी तरह सुखा कर लाएं। भारत सरकार के निर्धारित नमी 17% जैसे मापदंडों की सीमा के अनुसार ही वे धान लेकर आएं। राज्य की खरीद संस्थाओं की तरफ से धान की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और धान के उठान के काम में तेजी लाई जा रही है। भारत सरकार की तरफ से धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति क्विंटल में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके अलावा राज्य की मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों की तरफ से लाए गए धान की साफ सफाई का काम आढ़तियों की तरफ से अपने स्तर पर किया जा रहा है। मंडियों और खरीद केंद्रों पर होने वाले भराई, तुलाई, सिलाई, लदाई जैसे मंडी श्रम कार्य के शुल्क दरों की अदायगी भी सरकार वहन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।